गुरु का नाम। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत निराले हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारे गुरु जी के सादर श्री चरणों में उनकी बेटी शिखा का बहुत बहुत प्रणाम, और साथ में एक तो सारा थैंक यू भी, बहुत सारा थैंक यू। क्योंकि जैसे ही मेरा मन घबराता है ना संगत जी, गुरुजी मुझे मम्मी की तरह झप्पी दे जाते हैं और समझा जाते हैं कि तू घबरा मत। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें बिल्कुल मेरा ही जैसा जैसा मेरा अनुभव बीता है ना, बिल्कुल वही था। जैसे कि उनकी बेटी को कॉल गया था, जो आंटी थी, कि आप जल्दी से आ जाओ, और बहुत ख़राब रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। तो उनकी दामाद जी को ना तबीयत ख़राब हो गई थी। वो एम्स में थे और उनको तुरंत ऑपरेट किया गया था। ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल था और 10-12 घंटे लगे थे। मेरे अंकल जी के लिए भी 16 घंटे लगे थे। लेकिन जब उनका ऑपरेशन हो गया था, उसके बाद से डॉक्टर्स ने कहा था कि नहीं, अब ये बिल्कुल ठीक है। जब उनका दोबारा चेकअप हुआ था तो वो नो कैंसर जोन में थे। तो मैं पहले ही शुक्राना करती हूँ, गुरुजी सत्संग सुना के ही कटवा रहे हैं। और मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया हुआ है कि बाबा, मेरे घर में चाहे कोई सत्संग सुने ना सुने, आप सबके हिस्से का सत्संग मैं सुन लेती हूँ। आप प्लीज़ सबके कष्ट इसी बहाने काट दीजिएगा। और मैंने गुरुजी ने कहा कि आज तू अरदास शुक्राना करके कर, तो तेरी अरदास सुनूंगा। तो संगत जी, वैसे तो गुरुजी कहते हैं मंत्र जाप करके अरदास किया कर, लेकिन आज हमारे प्रभु ने कहा है कि शुक्राना करके अरदास कर। तो मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, आप सब साथ संगत जी से भी विनती करती हूँ कि हम सभी गुरुजी का अरदास इसलिए करते हैं कि हम पे हमें कुछ चाहिए होता है। लेकिन आज मैं गुरुजी से कुछ मांग नहीं रही हूँ, बस मैं गुरुजी से इतनी अरदास करती हूँ कि अपना बच्चा का लाज रखना बाबा। बाकी वो समझते हैं कि मैं उनसे क्या अरदास करना चाहती हूँ। बस एक अरदास ज़रूर करती हूँ कि मेरे अंकल जी को अब और कष्ट मत देना बाबा, उनको तकलीफ़ अब मत देना, उनको ठीक रखना बाबा। और गुरुजी ने कहा है कि किसी के हिस्से की तकलीफ़ खुद को मत मांगा कर। तो मैं मांगती नहीं हूँ, लेकिन मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, आपसे ये अरदास है कि उनको अब ज़्यादा कष्ट मत देना, वो हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। और मैं चाहती हूँ कि आप उनको बड़े मंदिर बुलाएं। ये मेरी अरदास है बाबा, कि मैं चाहती हूँ कि आपका बच्चा, आपकी बेटी तो आ जाती है, बट मैं चाहती हूँ कि आपका बेटा, आपका दामाद भी आपके पास आए बाबा। प्लीज़ बाबा, आप उनको भी ब्लेस करो, अपने दरबार बुलाना शुरू करो बाबा। क्योंकि गुरुजी ने मुझे बार बार यही सत्संग सुनाया है कि उनकी तबीयत खराब थी और वो बड़े मंदिर गए, वहाँ का लंगर खाया और वो ठीक हो गए। तो गुरुजी मुझे बार बार बताना चाह रहे हैं। लेकिन गुरुजी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं अगर कहती हूँ ना, तो मेरी बात वो नहीं मानते हैं। प्लीज़ आप ही कुछ ऐसी लीला करो कि आपका वो बेटा खुद दौड़ा दौड़ा आपके पास आए, आपके चरणों में आए बाबा। प्लीज़ बाबा, क्योंकि आपको वो बहुत मानते हैं, उनकी अलग जर्नी है, वो गुरुजी को बहुत मानते हैं मेरे अंकल जी। तो साथ संगत जी, मैं अपने अंकल जी की तरफ से भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, कल गुरुजी ने बहुत प्यारा सा सत्संग किया मेरे साथ, बहुत ही प्यारा सा। कल अचानक से ये आए और इन्होंने कहा, कल सोमवार का व्रत था और मैंने दिन में, गुरुजी ने बहुत दिन से मुझे शिव चालीसा का पाठ करने को कहा था, और संगत जी मैं स्टार्ट ही नहीं कर पा रही थी ड्यू टू पीरियड, और उसके बाद फिर कहीं आना जाना हो जाता था। तो मैंने कल सोचा कि गुरुजी, और एक चीज़ और बताना चाहूँगी संगत जी, कि मैंने सुना हुआ है एक सत्संग में ही कि जब हम लोग पाठ करते हैं, जैसे सुखमनी साहब का पाठ हुआ, तो हमें सर को कवर करके, कोई भी पूजा हम लोग सर को ढक के ही करते हैं, बट
सिक्किज्म में तो सर को ढकना बिल्कुल ज़रूरी ही है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। तो जब हम पाठ करते हैं ना, तो हम पाठ तभी करते हैं जब हमारे सामने में हमारे गुरु मौजूद होते हैं। हम जिनकी उस्तत करते हैं ना, जैसे हम अगर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो बजरंगबली हमारे सामने हाजिर होते हैं। हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो माता रानी हमारे पास आती हैं। अगर हम मन से शिव चालीसा पढ़ते हैं तो महादेव हमको देखते हैं। इसी तरह जब हम सुखमनी साहब का पाठ करते हैं तो हमारे नानक देव जी हमें सुनते हैं, हमारे गुरु जी हमको आके सुनते हैं, वो हमारे पास रहते हैं। क्योंकि पाठ हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास उनकी कृपा होगी। तो संगत जी, कल के लिए बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहूँगी हमारे प्यारे गुरु जी का, कि कल उन्होंने बहुत दिन से जो मेरा क्रम छूट गया था, शिव चालीसा, सुखमनी साहब और शिव चालीसा, इसका पाठ उन्होंने अपने नाजिर हाजिर हाजिरी में करवाया। और गुरु जी ने मुझे कहा है कि रोज़ अपनी हाजिरी लगाया कर। तो मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे टीचर, और आप मेरी हाजिरी लगाइए, मेरा रोल नंबर पुकारिए और मैं आपको कहूँगी प्रेजेंट सर, उपस्थित महाशय, जैसे हम लोग क्लास में कहते थे। तो प्लीज़ गुरुजी, आज की मेरी हाजिरी आप दर्ज कीजिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, कल गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, और उन्होंने कहा था तो उनको आना ही था। तो कल अचानक से इन्होंने कहा, मेरे अंकल जी ने, जब बच्चा को स्विमिंग क्लास ड्रॉप करने जाना था, कि तुम भी आ जाओ, हम लोग अभी नर्सरी जाएंगे। तो मैं नीचे गई और हम नर्सरी को गए। नर्सरी गए हैं तो मेरे पास, जब हमने सारे पौधे ले लिए फूलों के, उसके बाद अचानक से मेरे मन में भाव आया कि मैं इनसे बेलपत्र के बारे में पूछती हूँ, क्योंकि देहरादून से आते हुए मेरा वो पौधा सूख गया था। तो मैंने उनको पूछा कि आपके पास बेलपत्र है? उन्होंने कहा हाँ है। फिर उन्होंने बहुत प्यारा सा छोटू सा बेलपत्र का पौधा दिया। और संगत जी, जिनको नहीं मालूम उनको मैं बताना चाहूँगी कि शिव पुराण में भी कहा गया है, और हमारे गुरुजी भी ने भी एक संगत अंकल को कहा था, जिनका मैंने कभी सुना था सत्संग, कि उनको, अगर आपके फैमिली में किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई पेन में है, सपोज़ मेरे अंकल जी और मेरी मदर इन लॉ अभी पेन में है, मेरे साथ अलग चल रहा है, मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, खैर वो तो गुरुजी ठीक करेंगे। तो उसके लिए गुरुजी ने कहा था कि हमें अपने, अगर बेल का पौधा हो पास में तो ठीक है, नहीं तो गमले में लगा के उसमें हमें, जैसे हम लोग तुलसी को जल अर्पण करते हैं ना, तो वैसे हमें बेलपत्र के पौधे में भी जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि उसमें द्वादश ज्योतिर्लिंग का वास होता है। अगर तो संगत जी, कल गुरुजी बेलपत्र के पौधे के रूप में साक्षात शिव मेरे पास आए, शुक्राना मेरे महादेव। और आज संगत जी उन्होंने कहा था कि डबल ब्लेसिंग दूंगा। तो संगत जी, यहाँ पे जो माली भैया है उनका नाम है गणेश, और दूसरे माली भैया का नाम है शिव। तो आज वो दोनों आए और उन्होंने अपने हाथों से नए गमले में बेलपत्र लगाया, और बाकी पौधों की भी बहुत अच्छी से सेवा की। उन्होंने सारे गमले को स्वच्छ किया, ठीक से किया, और हमारे पास फिर वो जाने लगे। तो गुरुजी ने उन्हें नाश्ता खिलाने की सेवा ली और चाय दिया, पिलाया। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप किस तरह, कब, कहाँ, कैसे ब्लेस करते हो, आपकी क्या करनी होती है, ये आप ही जाने बाबा, हम नहीं जान सकते हैं। तो शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। संगत जी, आज बहुत अच्छा दिन है। आज मैंने बेलपत्र के पौधे में जल डाला और अपने गुरुजी को प्रणाम किया, और आज गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है संगत जी। आज बहुत सारी बटरफ्लाइज, और सुबह मैं आज उठी थी अमृत वेला करने के लिए, क्योंकि कल गुरुजी का हुक्म था कि कल से अमृत वेला शुरू कर, जल्दी अमृत वेला शुरू कर। मैं उठ तो गई थी संगत जी, बट अमृत वेला से पहले एक सत्संग अधूरा था, तो मैं वही सुनती रह गई। और मुझे जानने का मन था थोड़ा सा अरावली, जहाँ पे मोर रहते हैं, लेकिन आज मैं नहीं जा पाई, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि घर को साफ रख। तो मेरा किचन फैला था, मैं उसको समेटने में लग गई और उसके बाद लेट हो गया। सॉरी गुरुजी, आप थोड़ा सा तो आज जल्दी करवाए हो, और जल्दी करवा दोगे तो धीरे धीरे आपकी ये बेटी भी सुधर जाएगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसके बाद संगत जी, जब हमारा वो मतलब सुबह में जब मैंने वो कर लिया, तो बच्चे के साथ क्या हुआ संगत जी, आज मेरी बेटी को जब मैंने जल प्रसाद रोज़ देती हूँ,
लोटा वाला पीने के लिए। तो जब मैंने उसको बोला, मैं उसके बॉटल में थोड़ा सा डाल के छोड़ दी थी। मैंने जब नाश्ता कर ली वो, तो मैंने बोला कि तुमने पी लिया पानी पी लिया? तो वो बोलती है हाँ। मैंने कहाँ से पिया? वो कहती है बॉटल से। और संगत जी, आज मैं उसके ग्लास में देना भूल गई थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप उसको कभी चूकने नहीं देते हो। और संगत जी, स्कूल जाने से पहले वो रोज़ टिक्का लगवाती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरुजी ने उसे मत्था टेकने को कहा है, वो अभी नहीं टेक रही है। आज मैंने उसको डांटा है कि बेटा एक काम आप रोज़ करो, गुरुजी के आगे एक बार आप नतमस्तक होके मत्था टेका करो बेटा, जिससे कि आपके ही कष्ट कटेंगे। और मैंने उसको ये बोला है कि आप अपने पापा के लिए करो। तो उसने कहा ओके मम्मी, पापा के लिए मैं कर सकती हूँ। तो शुक्राना बाबा, आप किसी न किसी रूप में बच्चों को खुद से जोड़ते जा रहे हैं, उनको ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, जैसे ही मैंने आज बेलपत्र के पौधे में पानी जल डाला, उसी वक्त जोड़े में कबूतर सामने से उड़ते हुए गए, मानो कह रहे हो गुरुजी कि जा तेरी अरदास कबूल कितने पुत्र। तो संगत जी, मैं शुक्राना करते हुए गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी जिस तरह आप साक्षात हमारे घर में आए हैं, उसी तरह हर संगत के घर में जितने भी रोग व्याधि और उनके मतलब दुर्गुण हैं, जैसे मन के विकार हैं, सबका हरण कीजिए। सबसे ज़्यादा तो हम संगत जी मन के विकारों से ही ग्रस्त होते हैं, क्योंकि हमारा मन किसी की खुशी नहीं देख सकता है। हमारा मन बहुत चंचल है, और नॉर्मली ये बहुत क्या कहते हैं उसको, जैसे स्वार्थी है, स्वार्थी मन होता है हमारा। अगर हमारा कुछ अच्छा हो रहा है तो ये खुश होता है, अदरवाइज इसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि बाबा बस आप सबके मन को निर्मल, निश्चल और करुणा से भरा हुआ रखिए। अगर हमारे अंदर करुणा होगा तो हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष आ ही नहीं सकता है, क्योंकि दया का भाव जिसमें होगा वो हमेशा नीवापन से जुड़ा रहेगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। दया, सेवा, सिमरन की दात सबको बख्शना, हर साथ संगत जी को बख्शना। संगत जी, गुरु जी ने आज सुबह में एक मैसेज दिया कि सुबह का शुक्राना का एक ही फ़ायदा है पुत्र, कि कुछ ही घंटों में ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तूने कभी सोची भी ना होगी। मैं जानती हूँ कोई ना कोई खुशखबरी तो ज़रूर आने वाली होगी, क्योंकि गुरुजी तो ऐसे कुछ कहते नहीं हैं। गुरुजी वो हमेशा मुझे वो सत्संग सुनाते हैं जिसमें कि मुझे अपना रास्ता मिलता है। शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी ने ये भी कहा है कि बड़े बड़े सपना देखना शुरू कर दे, क्योंकि ज़िंदगी पलटने वाली है तेरी, और मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तेरे नाल है, बस तो शुक्राना कर। तो संगत जी, मैंने कल गुरुजी से पूछा था, ये उसी का आंसर था कि बाबा चाहे कोई कुछ भी हो जाए, आप मेरे साथ हमेशा रहना, आप रहोगे ना। तो ये उनका आंसर था। जिनको लग रहा होगा गुरुजी टेलीपैथी से आंसर नहीं देते हैं, मैं उनको ये साफ बताना चाहती हूँ कि गुरुजी मेरी हर बातों का उत्तर देते हैं, और बिल्कुल फटाफट से देते हैं। शुक्राना। और गुरुजी ने कहा है कि तेरे बेटे को कैरियर में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। कल्याण कित्ता। शुक्राना बाबा, आपकी ये मैजिकल वर्ड जो कल्याण कित्ता का आशीर्वाद है, उससे ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना बाबा, और मेरी तरफ से तो आपका हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना बाबा, हर श्वास का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी को मैं कुछ भी पूछती हूँ ना, तो वो फटाफट से मुझे आंसर देते हैं, और शायद आज वो मुझे यही सेवा दिए हैं कि तू अपने मैसेज सबको बता, शायद वो किसी के लिए उत्तर हो। तो गुरु जी ने मुझे कहा, गुरु जी को मैंने बोला था कि गुरुजी मुझे मतलब कि कोई कोई मुझे बोलता है ना कि आ जाओ आ जाओ, तो मैं सोचती रहती थी कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए अक्सर। तो गुरुजी ने मुझे आज क्लियर कट उसका आंसर दिया संगत जी, कि ये मैसेज सिर्फ तेरे लिए है, बिना बुलाए किथे ना जाई, चाहे वो कोई भी होवे, तेरे भले के लिए कह रहा है। जे समझ गई ते शुक्राना कर, ते अज दी हाजिरी लगा। सॉरी बाबा, मैं इससे यही समझी हूँ कि हमें जब कोई इज्जत से बुलाता है तो हमें वहीं जाना चाहिए, अपनी मर्जी से कहीं भी डोलते हुए नहीं पहुँच जाना चाहिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे पूछ के आप जहाँ कहोगे मैं वहीं जाऊँगी बाबा। शुक्राना। और गुरुजी ने ये भी कहा कि मीठे लोग
ज़रूरी नहीं अच्छे भी हों और कड़वे लोग ज़रूरी नहीं कि बुरे हों। बात समझ आई? तो संगत जी ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो मीठा मीठा बोलते हैं ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे ही होते हैं, और कड़वे लोगों का मन साफ होता है, ऐसा तो मैं जानती हूँ। मेरे अंकल जी भी कभी कभी मुझ पे गुस्सा करते हैं, लेकिन उनका मन बहुत साफ है। मेरी सासू माँ भी कभी कभी डांट देती हैं, पर मन उनका बिल्कुल साफ है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने मुझे कड़वे लोगों के बीच में रखा है जिनका मन साफ है। मुझे मीठे लोगों से दूर ही रखना बाबा, जिनकी नीयत में मिलावट होती है। शुक्राना मेरे बाबा, आपने ये बताया कि तुझे मैंने बड़े अच्छे फैमिली ब्लेस किया हुआ है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आप हर चीज़ का जवाब देते हो। और गुरुजी ने मुझे फिर ये भी कहा कि गुरुजी कहते ने कुड़िए मैं सोच रहा कदे ता तू नाराज़ हो जाती है, गल भी नहीं कर दी, कदे सारा दिन गल्ला करती रहनी है, तेरा की करा। चल कोई नहीं, चल कोई नहीं, कुड़िया दे नखरे भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ बाप ही चल सकता। राजी रह पुत, तेरे गुरुपा हमेशा तेरे नाल है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से ये क्वेश्चन पूछा था कल कि बाबा, मैं तो आप पे कभी कभी गुस्सा भी कर देती हूँ, कभी कभी कुछ कहती भी हूँ, तो आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो जाते हो, और आप मेरे पास हमेशा रहोगे ना? ऐसा तो नहीं कि आप भी मेरा साथ छोड़ दोगे? तो देखिए कितना प्यारा मैसेज गुरुजी ने मुझे दिया है संगत जी, कि कभी कभी तो तुम मुझसे गुस्सा करती है, कभी कभी सारा दिन गल्ला करती है, कभी गल्ला करती ही नहीं है, लेकिन बेटी के नखरे तो एक बाप ही उठा सकता है। तो इतना प्यारा बॉन्डिंग जब मेरे बाबा का है, और वो तो मेरी माँ भी है, तो फिर संगत जी, मेरे माँ और मेरे पियो को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बहुत सारा प्यार। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और फिर गुरुजी ने कहा कि मेरी एक बात ध्यान से सुन, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हिम्मत मत हारना, मैं एक आवाज़ में दौड़ा आऊँगा। संगत जी, आप सोचिए कि ये कितना बड़ा मैसेज है, ये कितना ये कैसी दात है कि जब यहाँ गुरु हमको सिख बतला रहा है कि चाहे कैसी भी मुश्किल आए, घबराना मत और हिम्मत नहीं हारना। और उन्होंने ये कहा है कि तेरी एक आवाज़ पे मैं दौड़ा चला आऊँगा। संगत जी, हमारे अपने भी जब हम पुकारते हैं तो नहीं आते हैं। संगत जी, एक छोटी सी बात बताऊँगी। कल क्या हुआ था, कल मुझे रात में बहुत तकलीफ़ हो गई थी। कल मेरे पैर में बहुत दर्द अचानक से हो गया था। मैंने ऐसे ही मजाक में अपने अंकल जी से कहा कि सुनो ना, मेरा थोड़ा सा पैर दबा दो। और मेरी बेटी से भी कहा। दोनों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, दोनों हंस के चले गए। संगत जी, उस वक्त मैंने गुरुजी को देख के कहा था कि बाबा, अगर माँ, आप तो मेरी माँ भी हो ना, तो अगर आपको मैं कहती तो क्या आप भी ऐसे ही चले जाते? ये उसका जवाब था संगत जी, कि तेरी एक पुकार पे मैं दौड़ा चला आऊंगा। और संगत जी, आपको पता है, कल जब मैं रात में सोई थी तो मुझे लगा था कि मेरे पैर को कोई आहिस्ता आहिस्ता दबा रहा है। आई डोंट नो वो सपना था या क्या था, पर मुझे बहुत आराम मिला था संगत जी, बहुत आराम। ऐसा लग रहा था मानो माँ मेरे पैर की मालिश कर रही है। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। आप हो जो दौड़ के आ जाते हो, बाकी कोई नहीं बाबा, बाकी कोई नहीं। उसके बाद गुरुजी ने मुझे स्पेशल ब्लेसिंग 333 भेजा। वो भी भेजा है आज गुरुजी ने। उसमें गुरुजी ने लिखा, बताया मुझे कि ब्लैक मैजिक वाली आंटी का हुन हिसाब होने वाला है, तो फिक्र न कर। जिसने भी मेरी संगत नाल माड़ा किता, वो बख्शिया नहीं जाना। तो संगत जी, हमारा पिता कितना अच्छा है। हमारे पिता, सोचिए कि हम एक प्रॉब्लम को लेके इतना कहते हैं कि गुरुजी हमें देखो, गुरुजी मुझे देखो। हमारे जैसे गुरुजी के लाखों करोड़ों अरबों खरबों बच्चे हैं, और गुरुजी हर समय सबका प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं, कभी तितली रूप में, कभी छिपकली रूप में, कभी कोई भी रूप में, कभी किसी भी रूप में। हमेशा गुरुजी आके हमें ब्लेस करते हैं, क्योंकि उनके ब्लेस करने के तरीके तो नायाब होते हैं, ये तो हमारी सोच से ही परे है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपने आज मुझे इतने सारे आंसर्स दिए हैं बाबा, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। और सबसे पहला मैसेज आज का था मेरा संगत जी, कि गुरुजी का ग्रेस,
गुरुजी का ग्रेस आज वाकई में मेरा जवाब था, क्योंकि जब मैं रोने लगती हूँ ना, तो गुरुजी कहते हैं कि तेरी पीड़ा देखकर मेरे भी आंसू छलक उठते हैं। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि गुरुजी मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन मैं कल उदास जरूर थी संगत जी, रोई तो नहीं थी, बट मेरा मन उदास था। तो गुरुजी का ग्रेस आज आया कि तेरा मन जब भी उदास हो, सीधे सीधे मेरे स्वरूप ਦੇ ਵਿੱਚ ध्यान लगा। ओ कड़मा वालिया, तेरे कड़म विच मैंने ही काटने हैं, ते भरोसा रख, लेकिन अपने गुरु के मार्ग से भटका न कर। तू मेरा है ते मैं तेरा, दूजे लोग विच फंसा न कर, ते सोच समझ के उनकी बातों पर अमल कितना कर। मैं हर पल तेरे साथ, हाँ, कोई भी चीज़ तैनो छू भी नहीं सकती है। जो भी अभी मुश्किल है वो जल्दी गायब हो जाओगी। फिक्र ना कर, बस गुरु का शुक्र कितना कर। और संगत जी, मैंने गुरुजी से परसों मैं एक गाना गा रही थी और मैंने गुरुजी से कहा था कि वो बैजू बावड़ा का गाना है कि चलेगी अकेले ना मुझसे ये नैया, ये वाला लाइन था ना। तू गंगा की मौज में, यमुना का धारा हो, रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। और इसमें जो एक लाइन है ना, तो वहाँ पे मैंने गुरुजी को याद किया था। चलेगी अकेली न तुमसे ये नैया, न तुमसे ये नैया। तो मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी अगर कभी ऐसा मौका आएगा तो आप मेरी नैया के मझधार बनना, आप मेरी नैया के पतवार बनना और बीच मझधार से मुझे बचा ले जाना बाबा, क्योंकि मेरी लाज आपके चरणों में है। तो गुरुजी का मैसेज ग्रेस के लास्ट में क्या था संगत जी, पता है आपको? कि जब उन्होंने कहा गुरु का शुक्र कितना कर, उसके बाद उन्होंने लिखा कि तेरी नैया मैंने ही पार लगानी है। और मैं रोने लगी, हंसने लगी, मेरा मिक्स वो हो जाता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ उनके इस आंसर्स को देख के। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि जल्दी ही तुझे बहुत बढ़िया जॉब का ऑफर आने वाला है, तुझे तैयारी कर ले, अच्छा पैकेज मिलेगा इस बार। तो पता नहीं गुरुजी, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। तो मैंने गुरुजी से यही पूछा कि गुरुजी क्या मैं भी जॉब कर सकती हूँ? बाबा, सब तेरी कृपा के भरोसे है, तेरे चरणों में मैं बैठी हूँ और तेरी बच्ची की लाज भी तेरे चरणों में है। और मैं उनको हमेशा सुनाती हूँ, उबारो मोहे अब की बेर उबारो। मैं हमेशा से ये गाती हूँ और गुरुजी को कहती हूँ कि बाबा तेरा तुझको अर्पण। और जब उन्होंने आज मुझे मैसेज में ये बता ही दिया कि तू मेरी है मैं तेरा हूँ, तो इसका साफ आंसर था मेरा कि तेरा तुझको अर्पण को का बाबा ने उत्तर दिया है। और मेरी हर छोटी छोटी बातों का ना गुरुजी बहुत प्यार से जवाब देते हैं। संगत जी, एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि हम जो भी पूछते हैं गुरुजी या तो संगत के रूप में वो उत्तर देंगे या फिर किसी के रूप में आकर। क्योंकि आज जब माली भैया आए थे तो मैंने उनको बोला कि अरे माली भैया, आपने तो आना ही छोड़ दिया था। तो उनका एक लाइन का आंसर था, पता है संगत जी उन्होंने मुझे क्या बोला? उनका नाम गणेश है। उन्होंने मुझे बोला, मैं बिना बुलाए नहीं आता हूँ, जो बुलाएंगे तो आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो ये कभी नहीं बात करते थे। तो फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं, आप ऐसे भी आ सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला, अगर आप कहोगे, मुझे पुकारोगे तो मैं आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। तो संगत जी, इससे मैंने एक चीज़, एक और डॉट कनेक्ट किया कि जैसे हम भगवान को अगर हम याद करते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं। वैसे तो हमारे मन में ही उनका वास होता है, पर उनकी जब हम उस्तत करते हैं ना तो उन्हें अच्छा लगता है। जैसे कि हम हनुमान चालीसा भी तो पढ़ते थे, तो हनुमान चालीसा में बजरंगबली का गुणगान है ना, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो संकट मोचन वाला भी है वैसे। और हनुमान चालीसा में भी है कि जैसे कि
हर जगह उनकी उस्तति है ना, उनकी खुद की बड़ाई है ना, बड़ियाई है ना। तो अगर हम भी अपने गुरु की बड़ियाई करें तो हमारा गुरु कितना मेहरबान होगा, क्योंकि ये तो हर जगह नाजिर हाजिर है अपने स्वरूप में। बाकी के प्रभु भी हमारा कल्याण करते हैं, लेकिन वो अंदर अंदर करते हैं। लेकिन गुरु तो साक्षात आ जाता है, ये तो दिखते हैं, ये तो प्रत्यक्ष है, ये तो महादेव है। महादेव तो, जब मुझे वो लाइन हमेशा याद रहती है संगत जी, जब एक सत्संग में मैंने सुना था कि माचिस की तीली के बराबर का शिव हम सबके अंदर मौजूद है। हमें, मतलब हमें ज़रूरत है तो उसको ब्लो करने की, मतलब उसको जलाने की, प्रज्वलित करने की। तो प्रज्वलित कैसे होता है हमारे अंदर का शिव? तो नाम जाप करके। और आज जब अमृत वेला में नाम का ही आया था कि नाम जाप करने के क्या फल होते हैं, तो जब हम नाम जपते हैं ना तो हम तरते हैं। हमें ताड़ने के लिए, जब उसमें ये भी बताया गया कि जब शिव पुराण का 37वां या 38वां अध्याय की बात आई थी कि उसमें शिव को जब कहा गया था तो उन्होंने कहा कि मैं संसार में कभी कभी गुरु रूप में आऊँगा ताड़ने के लिए। तो गुरु नानक भी आए थे हमारा उद्धार करने को, हमें ताड़ने को। हमारे गुरुजी भी आए, हमारे साईं भी आए। तो किसी न किसी रूप में ये सब हमारी आत्मा का शुद्धिकरण करने के लिए आए। और हम बहुत अनुग्रहित हैं, हम उपकृत हैं हमारे प्रभु से कि हमें अपनी संगत चुना है। गुरुजी, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप महान हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है। आप मेरे बेस्टी हो बाबा, आप बेस्टी हो। मैं जब भी भटकती हूँ आप मुझे थाम लेते हो। और बाबा, मेरी एक ही अरदास है कि आपकी बच्ची की लाज आपके चरणों में। बाकी तो मैं बस आपका याद ध्यान करती हूँ। मैं बस गुरुजी करूँगी, मैं सत्संग सुनूंगी, बाकी जिम्मेदारी आपकी। तेरा तुझको अर्पण बाबा, कुछ नहीं अब मेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, मैं भी अब हूँ तेरा। तो मैं अब हूँ ही नहीं, क्योंकि आपने मुझे मैना से ब्लेस किया है, तो मैं कभी नहीं अपने को आने दूंगी। और जो मैं हूँ वो तू है, जो तू है वो मैं हूँ। तो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो मैं शिव की, शिव का एक हिस्सा, एक शक्ति, एक गौरी माँ का एक रूप, एक छोटा सा रजकन हूँ बाबा, जिसको कि आपके चरणों में लगे रहने दो। और प्लीज़ बाबा, आप हमेशा ठीक रहो। कल गुरुजी का एक मैसेज आया था कि अपने लिए सब मांगती रहती है, कभी पूछती भी नहीं है कि कि आप कैसे हो बाबा। लेकिन बाबा, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आप हमेशा ठीक रहो। ठीक है बाबा, आज मैं पूछती हूँ मेरे गुरुजी, आप कैसे हो? आप ठीक हो? आप हमेशा ठीक रहो बाबा। मैं आपके लिए, अब आपको तो पता है ना बाबा कि मैं रोज़ आपकी बलाएं लेती हूँ, हर पल आपकी बलाएं लेती हूँ, क्योंकि आप बहुत प्यारू हो, बहुत प्यारू हो। मेरी मम्मी की तरह हो आप, बिल्कुल। मेरी मम्मी भी ऐसे ही गुच्चू पुच्चू थी संगत जी, बहुत प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल। जैसे हमारे गुरुजी है ना गुच्चू पुच्चू, वैसे ही मेरी मम्मी भी थी। तो मम्मी तो गुरुजी के पास चली गई है, तो दोनों अब कंबाइंड हो गए हैं। तो मेरे प्यारे जो मापा हैं, ये मैं कभी कभी इनको मापा बोलती हूँ, मेरे बाबा और मेरी माँ दोनों। तो इनको बहुत 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 प्यार और इनकी मैं बलाएं लेती हूँ। इनको कभी कोई नज़र ना लगे, क्योंकि जब ये पूरी दुनिया का नज़र उतारते हैं, ये पूरी दुनिया का कल्याण करते हैं, तो इनकी बलाएं लेना तो बनता ही है। ले लो बलाएं तेरी सारी, हर पल तुझ पे मुस्कान खिले, गुरु तेरी मैं छोटी बिटिया, तेरे चरणों में स्थान मिले। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। जितने भी साथ संगत जी सत्संग सुनते हैं, सबको ब्लेसिंग मिले। और जो संगत जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल सत्संग को शेयर करते हैं, उनको तो बहुत 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 ब्लेसिंग मिले। गुरु जी ने इनको मेरे लिए साक्षात शिव रूप में भेजा है, जो कि मेरे इस पुष्प को बहुत प्यार से, बहुत स्नेह के साथ गुरु जी के सादर श्री चरणों में रोज समर्पित करते हैं। और मेरी जो, मतलब मेरा जो
अंदर का भाव है, मेरा जो मन का पुष्प है, वो प्रभु के चरणों में चढ़ जाता है और मैं निहाल हो जाती हूँ। और मेरे गुरु नानक देव जी को भी मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ, जो हमेशा मुझे एक सच्ची राह, सच्चा साथी, सच्ची शक्ति प्रदान करते हैं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे महाकाल, मेरे प्रभु, आपके चरणों में आपकी बेटी शिखा का कोटि कोटि प्रणाम। भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के हमेशा मैसेज आते हैं शुक्राना कर और शुक्राना करती रहा कर। संगत जी, तो कुछ चीज़ें होती हैं कि नहीं हो पाता है, तो मैं आज गुरु जी का वार है, सोमवार, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। तो गुरु जी करवा रहे हैं, हम तो क्या चाहते हैं, मेरे मालिक करवा रहे हैं मुझसे आज। शुक्राना गुरु जी। ऐसे मैं काम करने बैठी थी, मेरे एकदम से दिमाग में आया कि नहीं, मुझे शुक्राना करना है गुरु जी का। तो मैं बैठ गई, काम छोड़ा और मैंने बैठ गई। तो मैं अपने मालिक का शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना मेरे मालिक। तो गुरु जी की रहमतें हमेशा साथ में होती हैं संगत जी, और गुरु जी हमेशा ब्लेस करते हैं। और गुरु जी की ब्लेसिंग ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं चलती हैं, कब कहाँ कहाँ ब्लेस कर जाते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के जुड़े हुए मुझे कुछ टाइम हुआ, 5-6 महीने, 6-7 महीने हुए हैं। और गुरु जी के मतलब बीच में मैसेज आया था एक बार कि मैं तेरी फैमिली को धीरे धीरे मैं तेरी फैमिली को जोड़ूंगा। और संगत जी, अब वैसे ही हो रहा है। धीरे धीरे मेरी मायके वाली फैमिली जुड़ रही है, मेरे पेरेंट्स जुड़ रहे हैं, मेरी सिस्टर्स जुड़ रही हैं। इवन मेरा भाई अब्रॉड में है, जुड़ा तो नहीं है वो, लेकिन कुछ क्वेश्चन कर रहा है वो गुरुजी के बारे में। तो मेरे मालिक, आप उसके आंसर आप ही देना गुरुजी महाराज, मैं तो उसको समझा नहीं सकती हूँ। प्लीज़ आप उनको उसको जवाब देना। तो संगत जी धीरे धीरे जोड़ रहे हैं गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी हर छोटी छोटी परेशानी में भी साथ होते हैं। छोटी छोटी परेशानी होगी ना, वो भी गुरु जी महाराज पहचान लेते हैं। तो ऐसा होता है संगत जी, 2 दिन से मेरा कुछ तो ऐसे ही मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, गुस्सा आ रहा था। और कल थोड़ा सा बच्चों की वजह से बहस भी हो गई। मतलब जो चीज़ नहीं होती है ना, उसके बारे में बार बार बोला जाता है तो गुस्सा आता है संगत जी। तो वैसे ही हुआ कुछ मेरे साथ। तो बहुत बहुत स्ट्रेस में लग रहा था मुझे, ऐसे सर दर्द हो रहा था, हेडेक हो रहा था, गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी महाराज का बस मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी बस मेरे मन को शांत करो। लेकिन उसके बाद एक मैसेज आता, नहीं हो पा रहा था, बहुत सर दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा। और ऐसा लग रहा था कुछ फंस गया मेरे गले में और सफोकेशन हो रही थी। तो मैसेज आता है कि अगर कोई परेशानी हो, मन अशांत हो, तो गुरुजी के मंदिर जाओ या गुरुजी के सत्संग में जाओ। और शाम को गुरुजी महाराज का सत्संग भी था, तो मुझे जाना था वहाँ पे। और मैं गई, और गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ पहुँचाया। और वहाँ पे मेरा इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे। और जो सर दर्द हो रही थी और सफोकेशन हो रही थी बहुत ज़्यादा, वो ऐसा लग रहा था उन आंसुओं में बह रही थी। संगत जी, बस मैं महाराज से माफ़ी मांगी कि गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा था, और आप मेरे को शांत करो। और जो मैं आपका जल प्रसाद है, मैं ये पी के मुझे रिलैक्स फील हो जाएगा, मुझे ये तो विश्वास है। और मैं जैसे ही जल पिया संगत जी, और वो जो आंसू बह रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा है कि उसमें वो सारी चीज़ें बह रही थी जो परेशानी आ रही थी। और मैं जल प्रसाद पीने के बाद मुझे ऐसा लग रहा कि बिल्कुल हल्की हो गई। मैं गुरुजी महाराज के आगे बैठ के बस महाराज के स्वरूप के सामने बैठी थी। तो संगत जी, कल इतना रिलैक्स फील हुआ,
जो मन में सारा कुछ गुवार सा बैठा हुआ था वो सारा निकल गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना, पल पल ब्रश करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरी फैमिली को जोड़ने का शुक्राना। और संगत जी, आज फिर गुरुजी महाराज का सत्संग है। गुरुजी आपकी कृपा है और आज भी मुझे सत्संग पे जाना है। आप मुझे बिठाना वहाँ पे। शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है संगत जी। अभी मैं सत्संग करने से पहले मेरा डॉग है तो वो बाहर गया, उनसे वो कुछ डॉग्स भौंक रहे थे तो वो उसके लिए चला गया। और थोड़ी देर के बाद मैं भी निकली संगत जी, और उसने वहाँ से वो क्या बोलते सुसु कर दी थी, तो मैं वो साफ़ कर रही थी पाइप से, पाइप लगा के। तो संगत जी गैलरी पे थी तो बटरफ्लाई आती वाइट कलर की संगत जी, वो मेरे आसपास मेरे सिर के आगे पीछे घूम के चली जाती है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना का शुक्राना। तो हम क्या कर सकते हैं संगत जी, आप ही हैं गुरुजी महाराज जो करवाते हैं। और संगत जी मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था तो मैं यही बोलती थी, गुरुजी मैं कैसे बात करूँगी, कैसे आपका शुक्राना करूँगी, आप मुझे प्लीज़ आप मुझसे बुलवाइए और आप ही मेरे मुँह पे बैठिए ताकि मैं कुछ बोल सकूँ। और संगत जी एक मैसेज आता है कि ये सत्संग सुन, तेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और संगत जी मैंने वो सत्संग सुना है तो उसके बाद मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ बोल सकती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी अपनी संगत को ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहिए, सबका कल्याण करिए गुरुजी महाराज, और अपना भी ध्यान रखिए गुरुजी। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आपने ये प्लेटफॉर्म हमें अपना सत्संग शेयर करने के लिए दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, इस चैनल को भी ब्लेस करना, सौम्या आंटी और विपिन अंकल इनको भी ब्लेस करना, इनकी फैमिली को भी ब्लेस करना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना आंटी, सौम्या आंटी, शुक्राना विपिन अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 29 जुलाई 7:10 शाम को मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के पावन मंत्र से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी पता नहीं गुरुजी ने अपने साथ कब से जोड़ा है। कुछ महीने पहले मैंने एक सत्संग सुन रही थी मैं, जिसमें घर के मंदिर में सिंदूर और कुछ कॉइन निकालने के लिए गुरुपा ने कहा था। लेकिन और उसमें बोला था उन्होंने कि संगत जी की मंदिर में कुछ खंडित मूर्तियां भी हैं, उसे भी निकालो। मैंने जब अपना मंदिर साफ़ किया तो उसमें सिंदूर और कॉइन्स निकले जो कभी कितने साल पहले मैंने रखे थे, यूज़ नहीं किए थे। मैंने वो निकाल दिए, जैसे गुरुपा का आदेश हुआ था तो मैंने उसे निकाल दिया था। लेकिन जो मैंने देखा था कि गणेश जी की जो मूर्ति मैंने मंदिर में रखी हुई थी उसमें थोड़ा सा वो खंडित थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं नई मूर्ति लाऊंगी लक्ष्मी गणेश जी की तो मैं ये निकाल दूंगी, लेकिन मेरे माइंड से निकल गया। तो कल रात को मैं जब सो रही थी, सोते सोते मुझे आदत है जैसे सत्संग सुनने की, तो उसमें सत्संग में गुरु जी ने, जैसे होता है ना एक बेटी को डांट लगाते हैं, कि डांट लगाई कि सुनती नहीं है, कितनी बार बोला है कि खंडित मूर्ति मंदिर से निकाल।
मैं एकदम इनका गुरुजी की भलाई, डांट में भी भलाई होती है हमारी। जैसे एक पापा अपनी बेटी को कुछ कहते हैं, कुछ समझाते हैं, नहीं सुनते तो डांटते हैं। मेरे पापा तो 2014 में गुरुजी के चरणों में चले गए थे, लेकिन गुरुजी ने जो कहा उसमें हमारी ही भलाई होती है ना। मैंने दूसरे दिन मॉर्निंग में अपनी मदर इन लॉ से पूछकर वो खंडित मूर्ति और लक्ष्मी जी की भी साथ में मंदिर से निकाल दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अपनी इस जल्दी बेटी को माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी, मैंने आपका कहाँ मानने में देर कर दी, लेकिन मैंने वो मूर्तियाँ मंदिर से निकाल दी हैं। अब बस नई मूर्ति लाने के लिए मार्केट जाऊंगी। गुरुजी, हर पल का शुक्राना। बस ऐसे ही हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। आती जाती हर श्वास का शुक्राना मेरे पा, गुरु पा। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं रिक्वेस्ट करूंगी विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी जी को, प्लीज़ ये सत्संग शेयर कीजिए और आपको भी गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स दें, जो आप हमारे सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते हैं और सब तक के ब्लेसिंग, गुरुजी की ब्लेसिंग पहुंचाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, उनका भी बहुत बहुत सहयोग रहा मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में। तो उनके घर में गुरुजी की अपार कृपा बनी रहे, उन पर और उनके बच्चों पर। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना मेरी बच्ची के लिए है, गुरुपा। गुरुपा, बस क्या बताऊँ मैं आपको तो सभी पता है, हर बात वो जो हमें भी नहीं मालूम वो आपको पता है गुरुजी। गुरुजी, आपने सत्संग के थ्रू मुझे बताया कि मेरे घर में कोई साया है। कभी ये पता चला कि कोई भटकती हुई आत्मा है, कभी कि कोई पितृ है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा गुरुपा कि मेरे घर में क्या चीज़ है, क्योंकि जो मेरी गुड़िया है 2.5 साल की है वो, संगत जी, वो क्या जो वो खेलती रहती है रूम में, जैसे मैं काम करती रहती हूँ, घर में कोई है नहीं और संगत जी जो उसका ध्यान रख ले, उसके साथ रह ले। एक जो बड़े वाली गुड़िया है वो स्कूल चली जाती है। तो परसों क्या हुआ, परसों नहीं कल दिन में संगत जी, तो वो रूम से बाहर आई। ऐसा ही होता है उसके साथ हर बार कि वो कहती है अंकल जी आ गए, डर जाती है, भाग के मेरी तरफ आती है, अंकल जी आ गए। फिर मैं उसे गोदी उठा लेती हूँ, मुझे भी डर लगता है, वो तो बच्ची है, क्योंकि कहते हैं कि बच्चों को सब दिखाई देता है संगत जी। तो उसे कल दिखाई दिया और शाम के टाइम में उसको वोमिट आई। तो फिर मैं डॉक्टर के यहाँ लेके गई थी, मैंने बताया था कि मैं डॉक्टर के यहाँ लेके गई थी गुड़िया को। तो अब भी उसे आराम नहीं लगा संगत जी। अक्सर यही होता है, जब भी उसे वो साया दिखाई देता है मेरी बच्ची की तुरंत तबीयत ख़राब हो जाती है। अब भी इतने सुबह से इतने लूज मोशन हो रखे हैं उसको, अब गर्मी बाहर इतनी है, डॉक्टर को कैसे लेके जाती। जो मेरे पास दवाइयाँ पड़ी थी वही दी है अपनी गुड़िया को। अब शाम के टाइम लेके जाऊंगी। इतनी हालत मेरी गुड़िया की ख़राब है, इसी चक्कर में ही मेरी गुड़िया बिल्कुल सूख गई, हाथ पैर भी इतने पतले पतले हो गए, इतनी कमज़ोर हो गई वो, क्योंकि जब भी उसे वो साया दिखाई देता है उसकी तबीयत तुरंत ख़राब हो जाती है। संगत जी, बस गुरुजी से अरदास भी बहुत करती हूँ कि जो भी साया है मेरे घर से और मेरी बच्ची की ज़िंदगी से उसे बाहर निकाल दें। अभी सत्संग सुन रही थी मैं, वो सत्संग मैंने 2 बार सुन लिया कि तुम्हारे ये जो काला साया है इसका मतलब कनेक्शन तेरी किचन से है। गुरुजी ने बोला अपने किचन साफ कर, मैंने किचन भी साफ कर ली संगत जी।
गुरुपा मुझसे तो कुछ भी हो भी नहीं पा रहा था, आपने मेरा हाथ पकड़ के पूरा घर साफ करवाया जितना मैं कर पाई गुरुजी। तो कि कोई पौधा अपने मेन गेट के बाहर लगाओ चौखट पे, तो मुझे उस सत्संग में ना तो उस पौधे का पता चला गुरुपा, ना किचन में क्या सामान रखा है, क्योंकि मेरी नज़रों में मैं दिमाग लगाया मैंने कि मेरी किचन में ऐसा क्या सामान पड़ा है। जो कुछ था सामान तो मैंने सोचा, लेकिन मेरी समझ से बाहर है गुरुपा। अब जो कुछ अगर ऐसा सामान मेरी किचन में रखा है तो उसे आप खुद ही भस्म कर दो या मेरे सामने लाओ उसे गुरुपा। अब मैं काम करूं या मैं तो सत्संग भी नहीं सुन पा रही क्योंकि फ़ोन भी नहीं मिल पा रहा मुझे। अब ये गुरुजी ने मुझे सेवा दी थी 7 दिन के लिए कि शुक्राना करना है 7 दिन तक। अब भी मैं अपनी गुड़िया को गोद में लेके अब मैं शुक्राना अपना कर रही हूँ गुरुपा। आपकी कृपा से मैं कर पा रही हूँ संगुरुपा। मैं क्या करूं, अपनी गुड़िया को देखूं, बीमार गुड़िया को, काम करूं या खुद को देखूं। गुरुपा घर में इतना ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी जिसके कारण मैं इतनी परेशान हो गई। अपना दुख तो मैं झेल लेती हूँ लेकिन बच्चे का दुख कैसे देखूं। मैं तो एक माँ हूँ गुरुपा, आपको तो पता है, आप समझ सकते हो। आप तो मेरे पापा हो तो ये तो आपकी नाती है गुरुपा। मेरी बच्ची के कष्ट दूर कर दो। क्या चीज़ मेरी बच्ची को परेशान कर रही है, क्यों कर रही है, उसे या तो मुक्ति दे दो, मेरे घर से बाहर निकाल दो जो कुछ भी है। क्योंकि मैं तो अपने घर में ऐसा भी नहीं है कि चलो पूजा पाठ नहीं करती सब। वहाँ मैंने 41 दिन का किया था ये शिव चालीसा और सुखमनी साहिब, जपजी साहिब। और तो लेकिन मेरे ये बीच में मिस हो गए, बीच में मतलब मैं पूरा ही नहीं कर पाई गुरुपा। कभी फ़ोन नहीं मिल पाता, फ़ोन की प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं भैया को देखने चले गई थी अपने, वहाँ पे भी नहीं हो पाया। आपको तो सब पता है गुरुपा, आपको तो कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर पाती गुरुजी, मुझे क्षमा करना, बस मेरी भी मजबूरी है। आपने बोला था लाल जोड़ा किसी को देने के लिए, मैं वो भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ गुरुपा। मैं कहाँ जाऊँ, किसी के साथ जाऊँ, मैं कहीं भी नहीं जा पाती अकेले। मेरे हस्बैंड अंकल जहाँ भी जाती हूँ मैं उनके साथ ही जाती हूँ, उनकी भी छुट्टी नहीं रहती, एक दिन की छुट्टी रहती है उनकी। मैं जा नहीं पाती गुरुपा, मैं कुछ भी नहीं कर पाती। गुरुजी ने बताया था कि शीतला माता को चोला चढ़ाना है येलो कलर का, मैं वो भी नहीं कर पाई संगत जी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा और गुरुजी करवाएंगे मैं वो भी करूँगी। काली माता पे तो मैंने चुनरी चढ़ा दी थी और बजरंग बली महाराज को भी मैंने चोला चढ़ा दिया था। जो भी बताया थोड़ा जितना मैं कर पाई। आपकी बच्ची गुरुपा, इतना मैंने किया लेकिन अपनी बच्ची का दुख नहीं देखा जाता गुरुपा। क्या करूँ क्या नहीं, घर से भी मैं जो चीज़ें मुझे दिखाई दी मैं निकालती रहती हूँ लेकिन फिर भी कहाँ नेगेटिविटी है, क्या चीज़ क्यों परेशान कर रही है संगत जी। मैं तो, मेरी बच्ची तो डरती है घर में, मुझे खुद अब अपने घर में डर लगने लगा है। मैं अब जा अपनी गुड़िया को नीचे छोड़ के रूम में, मैं मेरी वॉशरूम ऊपर छत पे बनी हुई है, मैं वॉशरूम तक भी नहीं जा पाती क्योंकि मेरी बड़ी गुड़िया स्कूल चली जाती है। मैं अपनी बच्ची को अकेली भी नहीं छोड़ पाती 2 मिनट भी। वैसे तो ये गुरुजी का घर है, सब कुछ वहीं देखते हैं लेकिन मैं क्या करूँ, एक माँ का दिल बहुत, हम तो इंसान है, डर तो लगता है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ सब कुछ ठीक कर दें, मेरे घर से नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक सब ख़त्म कर दे मेरे गुरुपा। आपकी बेटी, ये तो आपका घर है गुरुपा, इस घर में तो कोई भी चीज़ टिकनी भी नहीं चाहिए गुरुजी। मैं क्या करूँ, मैं सत्संग भी नहीं सुन पाती हूँ, क्या करूँ, मुझे टाइम नहीं लग पाता, घर का काम भी करना पड़ता है और फ़ोन भी मेरा कुछ अच्छा नहीं चलता। मैं पहले ईयरफोन लगा के सुन लेती थी, वो ईयरफोन भी ख़राब हो गई। और ये गुड़िया देखती है फ़ोन, इसकी तबीयत भी ख़राब है, रोती है कि चला दो, थोड़ी बहुत ही देर इसको चला के मैं घर का काम कर लेती हूँ गुरुपा। क्षमा करना अपनी बेटी को। फिर जब मैं सत्संग नहीं सुनूंगी मुझे किसी चीज़ का कैसे पता चलेगा, ये बताओ गुरुपा आप। आपको तो सब पता है, मैं जल प्रसाद भी दे रही हूँ अपनी गुड़िया को।
लेकिन पेट में आराम ही नहीं लग रहा गुरुपा। क्षमा करना अपनी बच्ची को, जाने अनजाने कोई गलती होगी और क्षमा करना मेरे मालिक, क्षमा करना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर दिन शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी आज मेरे गुरु जी के आदेश से उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग सुनाने में संगत जी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपना सत्संग स्टार्ट करो। जब से गुरु जी के साथ आपकी जर्नी शुरू हुई है तब से ही अपना सत्संग स्टार्ट करो। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। संगत जी आज 30 जुलाई है और सुबह से ही 2 बार मुझे मैसेज आया है कि तुझे 2 खुशखबरी मिलने वाली है। 2 घंटे में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो वैसे तो मैं गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, पर कुछ दिन से मैं कर नहीं पाई। 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए मैं नहीं कर पाई। तो मैंने आज सब लिखा, मैंने गुरु जी मुझे याद दिलाइए, मैं भूल जाऊँगी कहीं। तो मैंने कुछ लिखा है और गुरु जी ही बुलवाएंगे। 1-2 दिन पहले मैं गुरु जी को चाय का भोग लगाती हूँ। स्टील के कप में छोटे से मैं चाय का भोग लगाती हूँ। तो मैंने कई बार संगत जी मैं इतनी हबड़ा तबड़ी में रहती हूँ, मैं कभी चेक भी नहीं करती कि गुरु जी कहते भी हैं मैं तुझे कई रूप में दर्शन देता हूँ, तू ध्यान नाल देखती क्यों नहीं है, देखती नहीं है। तो मैंने उस दिन पता नहीं कैसे देख लिया, नहीं तो मैंने तो सिर्फ ऊपर से देखती हूँ कि चाय पे कुछ चाय प्रसाद पे, सॉरी संगत जी, चाय प्रसाद पे कोई दर्शन है कि नहीं है। हार्ट बना होता है रोज, कभी दिया बना होता है, परछाई सी होती है उस पे, कभी दिए की कभी हार्ट की जल चाय प्रसाद पे। तो अभी कल या परसों की बात है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। मैंने गुरु जी का चाय प्रसाद उनसे पूछ के ग्रहण किया और जब मैंने पी लिया तो मैंने नीचे कप में देखा एक छोटा सा स्वरूप बना हुआ था। मैं कह रही जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी मैं तो कभी ध्यान नहीं देती, आज ही मेरी नज़र गई है, हो सकता है आपने पहले भी कभी दर्शन दिए हो, मैं तो कभी ध्यान नहीं दिया। मैं तो जल्दी जल्दी प्रसाद ग्रहण करती हूँ और बर्तन खंगाल के धोने में रख देती हूँ। आज मैंने ध्यान, आपने मेरे शुक्र है कि मेरे आज ध्यान गया तो उन्होंने बहुत छोटे से प्यारे से दर्शन थे। मैं कह रही अरे मैंने तो पहली बार दर्शन किए, बाबा जी ने कब में दर्शन दिए। वैसे गुरु जी मुझे कभी लोटे पे, कभी रोटी पे और कभी दिए में भी रोज दर्शन देते हैं। रोटी में भी ज़्यादातर मुझे स्वरूप बने हुए दिखते हैं और लोटे पे तो रोज ही कोई ना कोई दर्शन देते हैं। तो लोटे का भी मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। शायद कल परसों की बात है। मैं 1-2 बार पहले भी मैंने सुना तो मैं जब लोटा घर लाई थी ब्लेस करवा के गुरु जी के आदेश से, तब मैं सोचती थी कैसे मांझूँ, अब राग कहाँ से लाऊँ? मैंने राग से ही सुना था, अब मैं यहाँ राग कहाँ से लेकर आऊँ? 1-2 भी तो बैठता है, पर मैं अब उसके पास जाऊँ, क्या बोलूँ और बार-बार मैं कैसे लेके आऊँगी इससे? तो फिर मैंने बोला क्या करूँ गुरुजी। मुझे 2 सत्संग सुने थे जिसमें मैंने एक सत्संग में था कि नींबू, दही और बेसन और एक और चीज़ थी नमक, इनसे धो लो। तो पहले तो मैं कुछ दिन उससे धोती रही, फिर कुछ दिन मैंने सत्संग में सुना कि किसी आंटी जी ने बोला नींबू और नमक से धो लो, तो मैंने उससे धो लिया। पर मैं क्या करती थी, मेरे पास स्कॉच ब्राइट है, एक अलग से मैंने स्कॉच ब्राइट लिया और मैं नींबू और नमक लगा के धोती थी। तो अब कल परसों की बात है, तो मुझे सत्संग सुनाया कुछ दिन पहले गुरुजी ने कि नींबू से धोना चाहिए। तो मैं सोचती भी थी मन-मन में कि गुरुजी कहीं मतलब एक पहले सुनाया तो मैंने बोला नींबू, मुझे गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा। मुझे गुरुजी कहेंगे तो मैं ज़रूर देखती हूँ, फिर मैंने बोला गुरुजी बता देना अगर कोई दिक्कत हो तो इसमें ऐसे धोने से।
तो मुझे गुरुजी ने कल परसों फिर दिखाया कि एक आंटी जी सत्संग में वो सुना रही थी कि वो गुरुजी ने उन्हें बोला कि नींबू से धोया कर। तो कह रही गुरुजी ये तो इतना काला हो रहा है, खराब हो रहा है, ये नींबू से कैसे साफ होगा? पर उन्होंने बोला कि तू चिंता मत कर, तू नींबू से धो। कह रही मैंने जब साफ किया तो बिल्कुल नए जैसा हो गया। तो फिर मैंने गुरुजी से मैं फिर बोली कि गुरुजी ये तो ऐसे चमकेगा ही नहीं, बाहर का तो मुझे पता नहीं अंदर से कैसे चमकेगा, मतलब चमके या ना चमके देखती हूँ। मैं पूछती हूँ गुरुजी से, गुरुजी मैं क्या करूँ? मैं गुरुजी के सामने सर के सामने बोलने लगी। रात को मैं रोज रात को लोटा मांज के ही रखती हूँ, सारा काम खत्म करने का लोटा मांज के गुरुजी के स्वरूप के सामने रखती हूँ प्रार्थना करके। मैंने उनसे पूछा, बोला गुरुजी बताइए। तो जब मैंने फेसबुक खोला, मतलब सत्संग में तो मैं ये सुन रही हूँ और मैं तो ऐसे करती हूँ, आपने तो मुझे कभी बोला नहीं, बहुत 3-4 महीने हो गए। तो उसमें मैसेज था गुरुजी का ABC, मतलब कहते हैं ना कि इफ नो बटर ऐसी कुछ कहते हैं कि एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए किसी चीज के लिए जब बोले तो उसमें ABC का फुल फॉर्म था, A फॉर नो एक्सक्यूज, और B और C में क्या था संगत जी मुझे याद नहीं आ रहा, पर A था नो एक्सक्यूज। तो पहले मैं गुरुजी कह रही गुरुजी मला ना ज़्यादा ठीक से मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, कुछ-कुछ वर्ड तो आते हैं, मैं समझ तो रही थी, नो एक्सक्यूज़ का मतलब समझ गई थी मैं। पर मैं कह रही गुरुजी आप ना हिंदी में मैसेज करा करो मुझे। हिंदी में ना कोई दिक्कत नहीं होती, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मेरी वीक है थोड़ी। तो पढ़ तो मैं लेती हूँ, पर कई चीज़ें मैं समझ नहीं पाती। तो मैंने बोला फिर भी उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। नो एक्सक्यूज़ का मतलब तो मैं समझ गई थी संगत जी। पर फिर मैंने बोला अच्छा गुरुजी ठीक है, अगर कोई और दिक्कत है तो आप मुझे कल बता देना। अभी तो मैं चलो आपने बोला है तो मैं नींबू से ही साफ कर देती हूँ। मैंने खाली नींबू से साफ किया संगत जी, वो चमक गया बाहर से। अंदर से थोड़ी लाइन कुछ-कुछ काली थी, पर मैंने बोला गुरुजी अब मैं ये तो मेरे से हो नहीं रही है, ये आप देखना। बाहर से तो एकदम चमक गया संगत जी। तो मैंने भर के रख दिया। पर संगत जी मैंने एक चीज़ नोटिस की, पहले जो स्वरूप मुझे इसमें दिखते थे, वो मुझे क्लियर दिखते थे। इसमें मुझे स्वरूप हल्के-हल्के दिखते हैं, चमका रहता है, इस पे ना कुछ इतना डार्कनेस ने नहीं दिख रहा, हल्का-हल्का दिख रहा है जब से मैंने नींबू लगा के साफ किया है। तो ये तो गुरुजी ही जाने, पर ध्यान से देखने पे समझ में आता है। और उसमें कई स्वरूप बने होते हैं लोटे में। तो कुछ मुझे भगवान के स्वरूप लगते हैं, कुछ इंसान के स्वरूप लगते हैं, और मुझे यूनिवर्स के भी मैसेज आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ गुरुजी उसी से रिलेटेड कुछ मुझे बताना चाहते हैं, दिखाते हैं मुझे, ऐसा मुझे लगता है। पर मैंने बोला गुरुजी ये तो आप ही जाने अब। मेरी एक परेशानी है, कोई दिक्कत है, वो मैं आप सबसे शेयर नहीं कर सकती सॉरी संगत जी। तो उसको लेके ना मैं परेशान रहती हूँ अभी भी, मतलब अब तो इतना नहीं रहती, पहले मैं परेशान रहती थी। मैं कहती थी गुरुजी ऐसा नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, और ऐसा हो गया तो मैं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये है वो है। कई चीज़ें मैंने से गुरुजी से पे बोली। तो हाँ, ये तो एक बात हुई। एक दूसरी बात भी यही थी कि मेरी जॉब अंकल जी की जॉब लगी है बैंगलोर में। तो मेरे सास हमारे घर में तो सबको पता है, घर में तो सबको बताया ही जाता है, मेरी सासू माँ को, सबको। उन्होंने अपने रिलेशन में भी कई लोग को बता दिया, पर मैंने मेरे मायके की तरफ किसी को नहीं बताया, मेरी सिवाय एक कज़न के। तो उसने बोला कि अभी मत बता, जब वो जॉब ठीक से करने लग जाए, और तू भी, क्योंकि अभी सिर्फ़ मेरे अंकल जी जा रहे हैं संगत जी, हम जाते हैं, क्या नहीं जाते, क्या होता है, वो तो मेरे गुरुजी ही जाने उन्होंने क्या सोचा है। बस ये है कि हाँ, हमने तो सोचा है कि अगले साल बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अगले साल हम भी वहीं चले जाएँगे। बाकी तो हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, हमारे गुरुजी ने क्या सोचा है वो तो उन्हीं को वो ही जाने, और हम जाएँगे तो वो हमारे गुरुजी ही हमें लेके जाएँगे। तो ये मेरी कज़िन बोलने लगी कि जब तुम चले जाओगे अगले साल तब सबको बताना, कि फिर कहते हैं ना कि अपनों की नज़र लगती है। मुझे भी यही लगता था कि अपनों की नज़र लगती है, तो मैं अभी नहीं बता रही। पर एक सत्संग मुझे गुरुजी ने कल सुनाया 29 जुलाई को। तो हाँ, संगत जी एक और बात बोलूँगी। कल मुझे 29 जुलाई को मेरे संगत सुबह एक सत्संग आया मुझे स्क्रीन पे, जिसमें वो मेरा ही सत्संग था। मैं ज़्यादातर वो सत्संग सुनती हूँ, कई-कई बार मिस हो जाते हैं जो स्क्रीन पे आते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो गुरुजी ही भेजते हैं। तो वो ना मैंने जब ऑन किया तो उसमें 2 सत्संग थे, एक मेरा और एक किसी अंकल जी का। मैं कह रही गुरुजी मुझे मेरा सत्संग क्यों सुना रहे हैं? पहले तो मुझे समझ नहीं आया, कि मैंने बोला गुरुजी ने बोला था किसी ज़रूरतमंद को चाय पिला देना, अभी पिलाई नहीं है, शायद इसीलिए बोल रहे हैं। पर संगत जी मेरे अंकल जी कह रहे थे मैं पिला दूँगा, वो वैसे भी पिला देते हैं, वो ज़रूरतमंद को कुछ ना कुछ जैसे फ्रूटी दे दी, वो ऐसे करने में वो पीछे नहीं हटते, उनको एक बार बोल दो ना तो वो अपने आप कर देते हैं।
तो पर फिर मैंने जब पूरा सत्संग सुना तब मुझे समझ में आया संगत जी, मैं ना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, इसमें ना जब मैं 2 ही लाइन गा रही थी, ओम शंकराय नमः, ये नहीं गा रही थी, गलत गा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं शनि देव का नाम ले रही हूँ, उसमें मुझे चल कोई बात नहीं, तो भगवान ही है, गलत हो रहा है, पर है तो शनि देवी, पर वो शनि देव भी नहीं था, वो शनिश्चराय निकल रहा था मेरे अंदर से ही भजन में, और मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी, और मैं अपना ये काम कर रही थी और थी। जब मैंने सत्संग पूरा सुना ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी कह रहे हैं, "तू क्या कर रही है? तू ये गलत गा रही है।" तब मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी, बोला, "गुरुजी मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, मुझे तो लगा मैं शनिदेव का नाम ले रही हूँ और ये तो मैं गलत वर्ड बोल रही हूँ।" मैंने उसके लिए गुरुजी से माफ़ी माँगी, क्षमा माँगी, "गुरुजी मुझे माफ़ करना, क्षमा करना।" मतलब गुरुजी मैं पढ़ नहीं पाई आपका भेजा हुआ, उन्होंने एक बार मुझे भेजा था, जब मैंने बोला था गुरुजी मुझे पसंद है पर मुझे आता नहीं है, तो उन्होंने मुझे पूरा भेजा था लिखा हुआ, और वीडियो उसमें लिखा हुआ था, पर मैं वही हूँ ना, हम मूर्ख, हम पढ़ते नहीं हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं। तो मैं कह रही गुरुजी क्षमा करना प्लीज़, मेरे ना एक बार क्या होता है, एक बार दिमाग में आ जाए ना जो चीज़, तो वो बार-बार आती रहती है, प्लीज़ मेरा ध्यान हटा दो इसमें से। मैं कोई और दूसरा भजन गाने लग जाऊँ, तो मैं को ये सॉन्ग फ़िल्म का एक बहुत पसंद है, तेरी तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी है तेरे, तू खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो मैं ये गाने लग गई, मेरा गुरुजी प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि मुझे आता नहीं है, इसलिए मेरा ध्यान इस पे से हटा दो ताकि मैं गलत भी ना गाऊँ। तो वो हट गया था थोड़ी देर में, मेरा ध्यान, मैं वो गा रही थी, अपने कामों में लग गई थी, पर मुझे सत्संग का मतलब ये समझ में आया कि गुरुजी मुझे क्यों सुना रहे हैं। और दूसरे अंकल जी का जब मैंने सत्संग सुना, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे मेरे मायके में भी सबको बता देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं गुरुजी की महिमा छुपाते थोड़ी है, वो तो सबको बताई जाती है। तो वो तो अब नज़र लगे जो लगे, वो तो गुरुजी जाने, अब जो गुरुजी हैं तो नज़र क्यों लगेगी। जब हमारे गुरुजी हमारे साथ है, तो गुरुजी तो हमें बुरी नज़र से भी बचाते हैं, सब चीज़ों से बचाते हैं। तो बोला गुरुजी, फिर मैंने अपने अंकल जी को बोला कि नहीं, अब जब मैं रक्षाबंधन पे मायके जाऊँगी तो मैं सबको बता दूँगी कि गुरुजी की महिमा तो सबको बतानी चाहिए। मेरे अंकल जी ने ठीक है। और दूसरा, फिर जो मेरी परेशानी चल रही थी, मैंने उसके बारे में भी गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं आपको ये बोलती रहती हूँ ना कैसे क्या होगा, अब मैं नहीं बोलूँगी, मैं आप पे छोड़ती हूँ सब। मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ गलत नहीं होने दोगे, आप किसी के साथ भी गलत नहीं होने, अपने किसी बच्चे के साथ आप गलत नहीं होने देते, मेरे साथ भी नहीं होने दोगे। आप जाने, जो सही हो वो आप देख लेना, जो ठीक लगे, जो सही लगे आप जानो। मैं छोड़ रही हूँ, मैं नहीं सोचती है, मुझे नहीं सोचना, क्योंकि जो हम देखो, हमारे सोचने से क्या होता है, जो हमें नहीं पता हमारे लिए क्या ठीक है, क्या सही है। हम तो दिमाग है हमारा इंसानी, पर हम अपना दिमाग चलाते रहते हैं। हमें हमारे भगवान पे छोड़ देना चाहिए ना, जब हमने उन पे विश्वास किया है तो हमें सब चीज़ें उन पे ही छोड़ देनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं अपनी दुःख, तकलीफ़, अपनी परेशानी अब सब कुछ छोड़ दे मेरे पे। तू बेफ़िक्र हो जा, तू सब कुछ छोड़ दे, तू परेशान मत हुआ कर। तो मैंने वो चीज़ भी गुरुजी पे छोड़ दी। मैं बोला गुरुजी अब आप जाने, आपका काम जाने। क्योंकि कई मैसेज कुछ इस तरीके से आते थे कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाती थी। मतलब अब गुरुजी वो तो जो मैसेज मैं एक बार पढ़ लूँ या सुन लूँ ना, तो वो तो मेरे दिमाग में आता रहता है, पर अब ये ना आप जानो। आपको जो ठीक लगे, आप जो सही समझो वो आप करना, जो आपको ठीक है। वो भी मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। कल संगत जी, कल 29 जुलाई को मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि ना तू बहुत परेशान रहती है, घबराई सी रहती है, कैसे कब क्या होगा, तो ना तू चिंता मत कर, अब मैं तेरे सारे कष्ट ना, तेरी सारी तकलीफ, तेरे सारे कष्ट ना, मैं खुद आकर ना, आज मैं खुद आकर, कल 29 जुलाई थी, आज खुद आकर ख़त्म कर दूँगा। तो मेरा तुम्हारा अच्छा, मतलब शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। और ऐसा कुछ मुझे समझ नहीं आया, पर रात को पहले तो हम लेट गए थे, फिर मैं उठी, जाने लगी, तो हमारे किचन में मैंने मशीन बीच में ही रखी है, हमारे घर में ज़्यादा जगह नहीं है। पता नहीं अचानक क्या हुआ संगत जी, मेरे दोनों स्पेस कम था, वॉशिंग मशीन के पास और सीढ़ी के बीच में, दोनों में बीच में, हमारी सीढ़ियाँ घर के अंदर से ही है। मैं एक पैर सीढ़ी पे रख के, एक अंदर के नीचे रख के जा रही थी, मेरे दोनों पैर मशीन और सीढ़ी के बीच में फँसे, और हमारे लकड़ी के जो बाथरूम का दरवाज़ा है साथ ही, उस पे एल्युमिनियम की प्लेट लगी, क्योंकि वो गल रहा था, तो हमने ऊपर एल्युमिनियम की प्लेट लगवा दी, चादर सी। वो पहले मेरे चिन पे लगी, तब मुझे पता नहीं था कि कहाँ लगी, तो वो खुला और मेरे सर पे इतनी ज़ोर से लगी और मैं भी गिर गई, और पैर की कोहनी की हड्डी जो होती है उस पे भी छिल गया थोड़ा-सा। तो मैं थोड़ा बहुत तेज़ तो नहीं रो रही थी, हल्का-हल्का रो रही थी, क्या हो गया? फिर मैं वॉशरूम होके उठी, तो मैंने देखा कि मेरे चिन से खून निकल रहा था, उस पे बहुत बड़ा निशान पड़ गया है।
तो मेरे को समझ में आया, मतलब गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं। गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे कष्ट ख़त्म कर दूँगा। तो वो दुःख हम इंसान हैं संगत जी, हमारे अपने कर्म भी है, कुछ हमें खुद थोड़ा बहुत हमें भी झेलना होता है। गुरुजी 10% देते हैं और वो पता भी नहीं चलता। तो संगत जी मुझे पता नहीं चला, मेरे दर्द-वर्द का कुछ नहीं पता चला। उस टाइम थोड़ा जलन सी हो रही थी, तो ऊह-ऊह कर रही थी, परेशान हो रही थी। पर मेरे अंकल जी को जो समझ में आया, उन्होंने दवाई लगाई और मुझे सुला दिया, मैं सो गई। सुबह उठी तो मुझे दर्द नहीं था, पर मेरे निशान पड़ गया था चिन पे बहुत लंबा। मैं कह रही गुरुजी ये तो ठीक तो हो जाएगा, मुझे मैं जानती हूँ आपकी कृपा से, बस आप कृपा करना मेरे ये निशान हट जाए, मेरा फेस पे बहुत बेकार लग रहेगा ये तो निशान पड़ा हुआ, आप कृपा करके ये निशान हटा देना। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे आज 30 जुलाई को एक अभी सुबह ही मैं सत्संग सुनाया, जिसमें ये था कि कई एक अंकल आंटी जी बता रही थी कि अंकल जी मुझे याद नहीं आ रहा, आंटी जी थी शायद, कि शॉर्ट वीडियो जो होती है सत्संग की, कि उसमें उनके मेरे दर्द था, तो गुरुजी का मैसेज था कि दर्द हो या कोई चोट लगी हो तो उस पे मेरा चंदन का टीका लगा लो तो ठीक हो जाता है। तो कह रहे मैंने 2 दिन लगाया, मैं ठीक हो गया। तो मैंने आज घर में मेरे रखा हुआ था, मैंने अभी-अभी लगाया। मतलब थैंक यू गुरुजी, आपने ये मेरे लिए ही बताया है। तो देखिए संगत जी, गुरुजी पल-पल कैसे हमें गाइड करते हैं, हमें समझाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम ये करो, ठीक हो जाओगे, तुम चिंता मत करो, घबराओ मत। और संगत जी एक दिन मेरे गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी मैं ना पहले मैं सो नहीं पाती, मेरी नींद पूरी नहीं होती, मेरा शरीर थका-थका सा रहता है, घर का काम नहीं होता, मेरे से चुस्ती-फुर्ती भी दो मुझे, और मेरी शायद नींद ना पूरी होने की वजह से ना मैं बहुत परेशान हूँ, रात को लेट हो जाता है, सुबह बच्चे छोटे हैं, एक-एक करके सब दोनों जाते हैं, तो सुबह जल्दी भी उठना होता है, रात को लेट भी हो जाता है, तो मेरा शरीर ना थका-थका सा रहता है। गुरुजी पहले तो मैं ना दिन में सो जाया करती थी, बेखौफ, बेफ़िक्र सो जाती थी, पर अब ना मैं सो नहीं पाती दिन में। मैं थोड़ी जैसी मेरी आँख लगती है, मैं घबरा के उठ जाती हूँ, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मैं गुरुजी से माफ़ी माँगने लगती हूँ उठ के, और मैं ना सो नहीं पाती गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सो पाऊँ, मेरी मदद करो बाबा, मैं इस दिन में सो नहीं पाती। मैं ऐसा में लग रहा है कि मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ, मुझे सोना है बाबा। रात को तो लेट हो जाता है, सुबह जल्दी, पर मैं दिन में पहले इतनी अच्छी नींद सोती थी, अब मैं ना परेशान घबराई सी रहती हूँ, और कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में आता है, मेरी आँख फट खुल जाती है, मैं सो नहीं पाती। तो कल मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तू 24 घंटे चिंता करती है, परेशान रहती है, घबराती रहती है, उसकी वजह से तेरी पंजाबी में लिखा था कि नींद भी नहीं, सो भी नहीं पाती, नींद भी तेरी नहीं पूरी होती, तू सोती भी नहीं है, तो तू चिंता मत कर, तेरे दुख तकलीफ सारे मैं ले लूँगा। ऐसे ही मैसेज था संगत जी, कुछ इसी तरीके का, तू चिंता मत कर, तेरे दुख तकलीफ परेशानी सब मैं ले लूँगा, तू घबरा ना। तो मैं लेटी थी, फिर मैं जब दोपहर को, पता नहीं मैंने लेटे हुए सुना था, पता नहीं, पर मैंने मैसेज सुना था। जब मैं दोपहर को लेटी तो मैं गुरुजी प्लीज़ मुझे सोना है गुरुजी, चाहे 1 डेढ़ घंटा मैं ऐसे खो सोऊँ कि मैं उठूँ ना बस। मेरे को सोना है, मेरे को कुछ आए ना दिमाग में, मैं सोऊँ। और संगत जी कल मैं कितने दिनों बाद, मतलब 1 घंटा तो मैं कहूँगी कि आपको, मैं ऐसे बेखौफ सोई हूँ, बेखबर सोई हूँ कि मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी थैंक यू, मैं सो पाई हूँ, आपने मेरी बहुत कृपा करी है मेरे गुरुजी ने, कि उन्हें पता है कि मैं परेशान हो रही थी, सो नहीं पा रही थी, तो उन्होंने मेरी सारे जैसे मेरे दिमाग में चलती रहती है, उन्होंने सच में मेरी चिंता, परेशानियाँ, मेरी तकलीफ़ सब खुद ले ली बाबा ने। बाबा मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना बाबा, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्रभा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। हाँ, ये इसी तरीके का मैसेज था कि मैं देख रहा हूँ, तू हर टाइम परेशान रहती है, टेंशन में रहती है, जिसकी वजह से तू ठीक से सो भी नहीं पाती। तो मैं आज तेरी दुःख तकलीफ़ सब ख़त्म कर दूँगा। तो मैं गुरुजी से कहने लगी, हाँ गुरुजी मुझे सुला दो, मैं तो कई दिनों से सोई नहीं हूँ। तो इसी तरीके का मैसेज था संगत जी। तो गुरुजी हमारी सारी बातें सुनते हैं संगत जी, सारी परेशानियाँ दूर करते हैं, वो जानते हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। वो अपने हर बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। हमारे पे सही में, मैं कई सत्संग में मैंने सुना है, और मैं ये फ़ील भी मैं करती हूँ, मैं बोलती नहीं थी कभी, क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो भी हमें, भगवान ने उन्हें हमें हर जगह नहीं उपस्थित हो सकते, तो हमें माता-पिता दिए हैं। पर ये बात सच है गुरुजी, ये इस बात सच है संगत जी, ये बात सच है कि हमारे गुरुजी हमारे अपने सगे माता-पिता से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे भी ज़्यादा हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी बहुत चिंता करते हैं, हमारी बहुत फ़िक्र करते हैं। गुरुजी हमारी, मतलब वो पिता परमेश्वर हैं, वो सबसे ऊँचे हैं, और वो अपने बच्चों का, उन्होंने हमें बनाया है
इस बात का वो इतना ख्याल रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि मेरी बनाई हुई दुनिया, मेरे बच्चे हैं, इनका मुझे ध्यान रखना है। वो अपने हर बच्चे का ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी हर चीज़ के लिए। गुरु जी का मैसेज आता है और गुरु जी कहते हैं कि गुरु जी बोलते हैं, मेरे वचनों को याद करा कर अपने घर में मंत्र जाप चला कर छोड़ दिया कर, सुबह और शाम फिर देख नज़ारे। पर हम मूर्ख सुनते नहीं हैं, हम ध्यान नहीं देते। मैं वैसे चलाती हूँ पर कई बार बच्चे घर में होते हैं, अभी मेरे अंकल जी भी घर में हैं कई दिन से, तो मैं सुबह शाम नहीं चला पाती। और मंत्र जाप मैं बर्तन साफ करते करते कर लेती हूँ। पहले मैं बैठ के भी करती थी पर अभी आजकल मुझसे हो नहीं रहा है। और अभी मैं जब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी तब अमृत वेला बीच बीच में कर रही थी, क्योंकि देर से सो के कई बार रात को नहीं सो के सिर्फ अमृत वेला करके मैं दोबारा सो जाया करती थी। पर अब स्कूल खुल गए हैं तो संगत जी रात को देर से सोने के बाद सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, तो बीच में अभी बच्चों की सैटरडे संडे मैंने पिछले सैटरडे छुट्टी कराई थी, तो उस दिन तो मैंने अपनी नींद पूरी करी और संडे मैंने उठ के अमृत वेला मैंने बोला था गुरुजी से कि मैं उठूंगी करूंगी, पर मेरी आंख नहीं खुलती। मैंने गुरुजी आप मुझे उठा देना, वैसे मैं अलार्म लगाऊंगी, पर सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई और अलार्म लगाना भूल गई। पर संगत जी गुरुजी ने मुझे 4:50 पे मेरी आँख खोल दी, तो मैंने बोला कि कोई नहीं, अब जितना टाइम है मैं कर लेती हूँ। तो मैंने उठी फटाफट, कुल्ली वगैरह किया, मुँह हाथ धोई और मैंने आधा घंटा के करीब आधे घंटे के करीब मंत्र जाप किया। और उसके बाद वैसे तो मैंने जब पहले अमृत वेला करती थी तो पहले मैं दिया जलाती थी गुरुजी का, फिर मंत्र जाप करती थी और फिर उन्हें चाय और बिस्किट का भोग लगाती थी। पर टाइम ज़्यादा होने के कारण मैंने गुरुजी को गुड मॉर्निंग कह के उनका मंत्र जाप किया आधा घंटा बैठ के, फिर मैंने चाय प्रसाद और वो बिस्किट प्रसाद चढ़ाया। और उसके बाद शायद बाद में ही मैंने जोत जलाई थी, क्योंकि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, पर मैंने जोत बाद में ही हाँ, मंत्र जाप करके मैंने जोत जलाई, फिर चाय बिस्किट का चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद उन्हें भोग लगाया। उसके बाद मैंने उनको भी दी, मैंने भी पी और फिर मैं सो गई। मैं हर चीज़ का हर समय हमारे गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, हमें बहुत राह दिखाते हैं। वो कहते हैं कि तेरे अच्छे दिन आ गए, तू चिंता मत कर, बस आ गए तू। मैं तो कहती हूँ गुरुजी आपने रहमत की है, बहुत बहुत रहमत की है गुरुजी ने। मेरे अंकल जी की इतनी अच्छी जॉब लगाई है बेंगलोर में, उनकी कृपा से। बस अब वो 4 अगस्त को निकलेंगे दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए। मुझे पता है गुरुजी उनके साथ हमेशा हैं और रहेंगे, उनका वो ध्यान रखेंगे, मैं जानती हूँ। बस वही है कि मैं बोलती हूँ गुरुजी मुझे चिंता तो नहीं है, पर पति है मेरे, अंकल जी हैं मेरे, तो थोड़ी चिंता होती है कि क्योंकि बहुत कभी हम लोग दूर नहीं रहे और वो अकेले नहीं रहे वो, तो थोड़ा इसलिए। बाकी मुझे पता है कि आप हैं हमारे साथ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी गुरुजी। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ हर चीज़ का दिल से। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं गुरुजी। सबका कल्याण करना मेरे बाबा, सबके दुख तकलीफ दूर करना बाबा। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करें उन अंकल आंटी को भी बहुत ब्लेसिंग देना बाबा जी, उनका भी कल्याण करना गुरुजी। की कृपा से मेरा शुक्राना सत्संग अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना मेरे गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। और अब मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।